लव जिहाद के मामले में पुलिस जो जांच कर रही है, बड़े गंभीर बातें इसमें सामने आ रही है। 100 से 300 लड़कियों का नाम तो ऑलरेडी आ चुका है। अब कितनी तो अपनी पहचान छिपाने और शर्म के मारे सामने नहीं आ पाई होंगी। क्या ये इतना आसान काम है? जिस हिसाब से इस देश में जमायतुल उलमाए हिंद और देवबंद चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है, वक्फ बोर्ड चल रहा है, जिसका कोई लेना देना देश के संविधान से नहीं है, भारत के कानून से नहीं है, पर वो चल रहा है। फिर मुझे लगता है कि तो फिर लव जिहाद हो रहा है तो होगा ही भाई, क्योंकि खुली छूट है ना इन लोगों को। हमारे देश के सरकार ने भी एक्सेप्ट कर ही लिया है। मुसलमानों के तलवे पर वो तेल लगा बंद नहीं करना चाह रहे हैं। हिंदुओं के घर की बहू बेटियों को माले गनीमत समझ करके अगर उठा रहा है तो इस्लाम के हिसाब से काम कर रहे हैं। काफिरों की बेटियों को माले गनीमत समझ करके लूट रहे हैं। लेकिन आप इंडियन कानून के हिसाब से देखेंगे, देश के संविधान के हिसाब से देखेंगे, देश की न्यायपालिका के हिसाब से देखेंगे, तब आपको लगेगा कि ये क्राइम है। और एक और नया केस आ गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में आया है केस सामने, जहां पर लव जिहाद के मामले में पुलिस जो जांच कर रही है, बड़े गंभीर बातें इसमें सामने आ रही है। जांच आगे बढ़ रही है। आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस और उसके नेटवर्क से जुड़े हुए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी और उसके सहयोगियों ने बड़ी संख्या में हिंदू युवतियों को झांसे में लेकर उनका शोषण किया, ब्लैकमेल के जरिए दबाव में रखा। आरोपी प्रिंस और उसके परिवार, उसके गिरोह ने एक या दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। पुलिस की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि आरोपी अकेला नहीं है, बल्कि परिवार और कुछ बाकी लोग मिलकर संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। आरोप है कि पहले युवतियों से दोस्ती की जाती, फिर उनके प्राइवेट वीडियो बना लिए जाते, उन्हें धमकाया जाता, प्रेशर डाला जाता, गलत गतिविधियों में उन्हें धकेला जाता। अश्लील वीडियो के डर से पीड़िताएं खुलकर शिकायत नहीं कर पा रही थी और प्रिंस जो है कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताता था, हाथ में कलावा बांधता था, युवतियों का भरोसा जीतता था, नजदीकियां बढ़ाता था, शादी का वादा करता था, फिर संबंध बनाकर कथित रूप से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता था और फिर यह ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू होता था। नाजिया, कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह बस्ती वाला केस जो है वो 100 से लेकर 300 लड़कियां इसमें प्रभावित हैं और यह आंकड़ा भी अभी शुरुआती है। पता नहीं कितने लोग और निकलेंगे। हमने जैसे छांगुर को देखा था, जब वो धर्मांतरण का केस खुला तो फिर वो खुलता ही चला गया, फिर वो पता ही नहीं चला कि ये कहां से शुरू और कहां खत्म। यही बस्ती वाला केस है। 100 से 300 लड़कियों का नाम तो ऑलरेडी आ चुका है। अब कितनी तो अपनी पहचान छिपाने और शर्म के मारे सामने नहीं आ पाई होंगी। क्या ये इतना आसान काम है? बहुत आसान है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे भारत संवैधानिक देश में और भारतीय कानून होते हुए भी जिस हिसाब से इस देश में जमायतुल उलमाए हिंद और देवबंद चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है, वक्फ बोर्ड चल रहा है, जिसका कोई लेना देना देश के संविधान से नहीं है, भारत के कानून से नहीं है, पर वो चल रहा है। और जिस हिसाब से हमारे भारत जैसे संवैधानिक देश में अल कुरान चल रहा है, तो अल कुरान के सूरे अल अनफल में तो साफ लिखा हुआ है कि काफिरों के सिर्फ जमीन जायदाद धन दौलत को ही आप माले गनीमत मत समझो, आप उनके घर की बहू बेटियों को भी माले गनीमत समझो। तो हिंदुओं के घर की बहू बेटियों को माले गनीमत समझ करके अगर उठा रहा है और उसके न्यूड फोटो शूट कर रहा है, तो ये काम तो अजमेर 1992 में भी हुआ था, जहां हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब गए थे पूरे काफिले के साथ, पूरे कबीले के साथ, पूरा मीडिया लेकर के चादर चढ़ाने के लिए, दुआएं मांगने के लिए। अजमेरी बाबा से उनकी दुआ कबूल होने वाली है अब कुछ ही घंटों में, क्योंकि वो अजमेरी बाबा के पास गए थे दुआ मांगने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत देश में आधे से ज्यादा इस्लामिक रिचुअल्स, इस्लामिक रिसाइटेशन, इस्लामिक एक्सेप्टेंस को हिंदुओं ने भी एक्सेप्ट कर ही लिया है, हमारे देश के सरकार ने भी एक्सेप्ट कर ही लिया है, मुसलमानों के तलवे पर वो तेल लगाना खत्म करना बंद नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि तो फिर लव जिहाद हो रहा है तो होगा ही भाई, क्योंकि खुली छूट है ना इन लोगों को। अब एक नेहा अगर बक्से में पाई जाती है या एक श्रद्धा अगर फ्रिज में पाई जाती है, तो कौन सा 120 करोड़ हिंदू जो है वो रोड पर आ जाता है कि भाई हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम कहीं पर मुसलमानों को नहीं रखेंगे, हम उनको नौकरी में नहीं रखेंगे। प्राइवेट सेक्टर तो ये काम कर सकता है ना।
लेकिन नहीं कर रहा है। तो अगर अगर आप मुसलमानों पे क्वेश्चनेबल मार्क लगा रहे हैं कि भाई तुम क्राइम कर रहे हो, तो इनके अल कुरान के हिसाब से, इनके सुन्नत रसूल के हिसाब से, इनके सही अल बुखारी के हिसाब से और इनकी हदीसों के हिसाब से तो ये परहेजगार है, ये तो इस्लाम के हिसाब से काम कर रहे हैं। काफिरों की बेटियों को माले गनीमत समझ करके लूट रहे हैं। लेकिन आप इंडियन कानून के हिसाब से देखेंगे, देश के संविधान के हिसाब से देखेंगे, देश की न्यायपालिका के हिसाब से देखेंगे, तब आपको लगेगा कि ये क्राइम है। और कई पर ऐसी नाजिया, जगह पर हम इतने देखिए, हमने वर्षों में हम इतने वर्षों में कंप्लीट। नहीं, हम इतने वर्षों में इतने सख्त हुए लव जिहाद को लेकर के, उसके बाद अच्छा भी जी, उसके हाँ, रुका क्या? तो मुझे हर बीएनएस आए और दिन बीएनएस हर की आए एक दिन धारा बता दीजिए नहीं विशाल जी। नाजिया, हर आए दिन लव जिहाद के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलते हैं कि नहीं चलते हैं? आप बताइए। गिरफ्तारियां होती हैं, धर्मांतरण का खेल वैसा ही चल रहा है, लव जिहाद का खेल वैसा ही चल रहा है, मदरसों को विदेशी फंडिंग और उस विदेशी फंडिंग से काले कारनामे वैसा ही चल रहा है। क्या रोका है हमने फिर? विशाल विशाल जी, मेरी विडंबना है और मेरे लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में ब्लंट मैं बोलती हूँ इन सब बातों पर, सबसे ज्यादा ब्लंट, और सबसे ज्यादा ट्रोल और क्रिटिसिज्म भी मुझे ही झेलना पड़ता है, बिकॉज मैं आउटस्पोकन बोलती हूँ और तथ्यों के साथ बोलती हूँ। झांगुर जब अरेस्ट हुआ था, तो क्या उसके ऊपर लव जिहाद के सेक्शन लगे थे? कहां से आ गया उड़ करके लव जिहाद का सेक्शन? लव जिहाद का तो कोई सेक्शन ही नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है लव जिहाद का। और इसके ऊपर भी जो अभी आप बता रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है, प्रिंस। इसके ऊपर कोई लव जिहाद का सेक्शन हाँ। नहीं लगा होगा। इसके ऊपर रेप का सेक्शन लगा होगा, मास रेप का सेक्शन लगा होगा, पैसे के हेर फेर का सेक्शन लगा होगा, इसके ऊपर एट्रोसिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को करने का सेक्शन लगा होगा। क्योंकि हम जब आईपीसी और सीआरपीसी था तब भी लव जिहाद पर कोई सेक्शन नहीं था, और जब बीएनएस और बीएनएसएस आया तब भी लव जिहाद का कोई अप्रोप्रिएट सेक्शन नहीं आया है। तो इस बंदे पर भी लव जिहाद का कोई सेक्शन नहीं लगा है, झांगुर के ऊपर भी लव जिहाद का कोई सेक्शन नहीं लगा है, ईडी के चार्जेस लगे हैं। तो ये हमारी विडंबना भी है और ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो होती हम हैं सिर्फ उस बातें पर कर कोई रहे हैं? सेक्शन बना ही नहीं। क्या हम सिर्फ बातें कर रहे हैं? काम नहीं कर ऑब्वियसली रहे? हम सिर्फ वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, ऑब्वियसली वी आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड नथिंग एल्स। और शायद शायद मैं, मेरे जैसी महिला, शायद योगी महाराज जी जैसे लोग, शायद बागेश्वर बाबा जैसे लोग, शायद देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग जो आउट स्पोकन बोलते हैं, वो टारगेट भी होते हैं। उनको उनको ना देश की सरकार देखना पसंद करती है शक्ल, और ना ही जो लिबरल हिंदू है वो भी उनको गालियां परोसते हैं। तो हम लोग तो मतलब देश की सरकार भी हमें हमें नापसंद करती है, हमारे आउट स्पोकन और हम सरकार की तरफ से जो गलतियां हो रही हैं उसको बोलने की वजह से। और हिंदू जो लिबरल हिंदू है वो भी हमें ट्रोल करते हैं, वो भी हमें गालियां परोसते हैं। लेकिन हम तो बोलेंगे क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का तो नहीं है, हमारा भी है। वो आर्टिकल्स हम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। नहीं, लेकिन फिर मैं तो उन लोगों का भी सोचता हूं जो कहते हैं कि इस देश में मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान किसी अहम ओह माय पोजीशन पर नहीं गॉड। हो सकता। जब मैं देखता हूं धर्मांतरण के केसेस तो मुझे छांगुर दिखता है, फिर लव जिहाद देखता हूं तो बस्ती का प्रिंस दिखता है जो 300 लड़कियों के साथ लव जिहाद में है, और फिर मुझे दिखता है कि मदरसों की फंडिंग हो रही है, जबरदस्त पैसा आ रहा है। तो डरा कौन हुआ है? यहाँ तो उल्टा ज्यादा खुलकर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान डर गया है, उस पर बुलडोजर चला दिया है, अपराधी बहुत डरे हुए हैं। तो उस हिसाब से तो ये 300 लोगों को फंसा करके लव जिहाद हो रहा है, देह व्यापार में धकेला जा रहा है, छांगुर विदेश भेज दे रहा था लड़कियों को, इतना आसानी से सब कुछ होता है। क्योंकि पुलिस भी मिली हुई होती है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पुलिस मिली होती है। मेरे ऊपर जो कुंभ में अटैक हुआ था, कुंभ जाते वक्त 2024 में, तो वो सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह मिली हुई थी, क्योंकि उसका उसका जो बाप था, अब्बा, वो तो अखिलेश यादव के परिवार से बहुत नजदीकी था। मैंने तो कोर्ट को दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट को मैंने ये सारा मामला लिखित रूप में और विद प्रूफ दिया है। अब आपने कहा कि हम क्या सिर्फ चर्चा कर रहे हैं? डेफिनेटली हम सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है विशाल जी। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं खत्म करूंगी कि भारत देश में हिंदुओं जो कट्टर सनातनी हिंदू है, जो राष्ट्रभक्त हिंदू हैं, जो वाकई में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की का संकल्प और कल्पना रखते हैं, वो डरे हुए हैं।
अब आप देखिए अभी हालिया में हमारे A R रहमान अंकल साहब, चच्चा साहब, उन्होंने कहा कि मुस्लिम कार्ड खेला और कहा कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या उनको अबू सालिम का कभी कोई थ्रेट कॉल आया था? क्या उनको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का कभी कोई थ्रेट कॉल आया है? 1992 सोचिए, वहां से रोजा जाने मन से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। 1997 में गुलशन कुमार को मंदिर से निकलते वक्त 16 गोलियां दाग दी गई थी क्योंकि अबू सालिम को उन्होंने एक्सटॉर्शन का पैसा नहीं दिया था। तो अब ऐसे तो कम से कम 3 से 4 लाख लिस्ट रिसर्च तो मैंने करके रखा हुआ है अपने टेबल पर। तो आप सोचिए कि हिंदू हिंदू सुरक्षित है कि मुसलमान सुरक्षित है? जो JNU में और जो रोड पर जो मौलाना तौकीर और असदुद्दीन अवैसी के जो समर्थक निकलते हैं, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की धमकी दी जाती है और हिंदुओं का गला रेतने की धमकी दी जाती है, और वो छाती चौड़ी करके सेंट्रल गवर्नमेंट के कमेटी में बैठ करके विदेश जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वाहवाही करने के लिए। तो आप सोचिए कि बेवकूफ कौन है? बेवकूफ कट्टर हिंदू है। अगर हिंदुओं को ऐसा लग रहा है, जो जो भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे किरण रिजिजू साहब जैसे माइनॉरिटी मिनिस्टर रहेंगे और हम लोग मदरसा बैन करवा देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हृदय में प्यार बसा हुआ है किरण रिजिजू साहब के मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए, मजारों के लिए। तो ये चीजें अब देश की 120 करोड़ की जनता को समझना पड़ेगा कि हिंदू कब तक डरकर रहेगा। उम्मीद करते हैं धर्मांतरण हो, मदरसों की फंडिंग हो या फिर लव जिहाद हो, सिर्फ बातें ना हो, एक्शन हो, और एक्शन होता हुआ हमें नजर भी आए, तभी इन बातों का फायदा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। शुक्रिया आपका।